जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव के साथ हम लोग एक बार फिर से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं कांवरिया पथ पर। क्योंकि इस पथ में भैया दिखने में जो लगता है सामने से, उससे कहीं गुना ज़्यादा इस पथ का महत्व है और इस पथ में मिलता है। बाकी तो आम जैसा देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल साधारण सा दिखने के लिए मिलता है, पर यहाँ से जो है महत्व को चुन चुन कर निकाला जाता है। तो आज हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे की ओर। इस ग्रामीण क्षेत्र में आज हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। आगे टंकेश्वर का क्षेत्र भी मिल जाएगा। पूरे बाबा धाम में हम लोग अगर इस ऑफ सीजन में भी अगर यात्रा को शुरू करेंगे तो अजगैबीनाथ गंगा घाट से, तो फिर सोच लीजिए कि हर 5 से 10 किलोमीटर में, कहीं 2 किलोमीटर में ही, कहीं आगे बढ़ेंगे तो 3 किलोमीटर के अंतराल में ही, मतलब इसी प्रकार बहुत सारे जो है रुकने ठहरने के लिए दुकान और धर्मशाला मिलता रहता है। तो आप सभी चिंता न जताएं, सारी सुविधाएं अभी भी है। और एक कांवर देखिए यहाँ रखा हुआ है, ये डांडी आश्रम चालू रहता है सालों भर। और तो अंतर यही है कि सावन में भीड़ ज़्यादा होती है तो सुविधाएं हर जगह होती है, और अभी कांवरिया भक्त कम रहते हैं तो दुकानें भी कम रहते हैं। तो हर जगह जो है 2 से 4, 2 से 6, मतलब 8, 10 इतने दूरी के अंतराल में कई धर्मशाला है जो सालों भर चालू रहता है, और कई दुकान है जो सालों भर चालू रहता है। जैसे एक यहाँ भी है, 1-2 दुकान, 2 है यहाँ पे, एक यहाँ आगे है, 3। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुकान है, जो कि बहुत ऐसे दुकान है जगह जगह पे जो कि आपको सालों भर रुकने ठहरने की व्यवस्था, अगर ठंड में कंबल की ज़रूरत हो तो कंबल की भी व्यवस्था, सारा कुछ उपलब्ध रखते हैं भक्तों की सेवा में। मतलब बाबा वैद्यनाथ ने बहुत सारे ऐसे जो है सेवादार भी इस पथ पर तैयार करके रखे हैं कि हमारे लिए जो भी भक्त आएंगे उनके सेवा में आप भी भागीदारी बने। तो ये तो बड़ा सौभाग्य की बात होगी जो बाबा वैद्यनाथ से लिंक हो चुके हैं। नहीं तो नॉर्मली हर कोई जो है लिंक नहीं रहता है, हर कोई इसकी महत्व को नहीं समझ पाते हैं। तो फिर जो है उनको आम सा लगता है कि जो है यात्रा हो रही है तो यात्रा में बाबा धाम जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं इस पर कभी विश्लेषण नहीं करते। जिस दिन ये सवाल अंदर में आ गया कि बाबा धाम महीने महीने भक्त क्यों जाते हैं, उस दिन से सोचने वाला भी इस पद से जुड़ जाएगा। बाकी आप सभी तो जानते ही हैं, आप सभी की तो बात ही अलग है। हम यहाँ के लोकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं भैया डिबरी तले अंधेरा होता है, तो बिल्कुल होता है और ठीक वैसा ही हो रहा है। आप सभी भक्त बहुत ही दूर दूर से आते हैं और इस पथ से होते हुए, इस स्वर्ग के वाले पथ से होते हुए स्वर्ग पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को आम सा लगता है ना, आम बात लगता है कि जो है अरे भैया यात्रा हो रही है, जाने दो भैया, महादेव ने उसको बुलाया है, जाने दो, हमको नहीं बुलाते। भैया आपको भी बुलाएंगे, महत्व को समझना पड़ेगा, बाबा से जुड़ना पड़ेगा। ये देखिए पहुंच गए हैं टंकेश्वर हनुमान मंदिर के पास। ये देखिए, जय श्री राम, राम जी की जय हो। और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं बाबा वैद्यनाथ के इस पथ का आनंद लेते हुए भोले की नगरिया में। हनुमान जी की जय हो, यहाँ पर महादेव जी की जय हो, और इधर मुरली वाले की जय हो। यहाँ पे दोनों हैं, मुरली वाले भी हैं और महादेव भी हैं। अब हम लोग खुद डिजिटल यात्रा में इतने मनमोहित हो जाते हैं कि टंकेश्वर पहुँच गए पता ही नहीं चला। और बाबा धाम की यात्रा में जब गंगा घाट से यात्रा शुरू होती है तो हम लोग यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, मतलब कहें तो 53 किलोमीटर जो होता है वो
जिलेबिया तक होता है तो 53 और +3 56 से 57 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है यहाँ टंकेश्वर पहुँचते पहुँचते। और इसके बाद ये क्षेत्र सुइया में आने लगता है और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ से 3 किलोमीटर आगे तो सुइया पहाड़ मिल जाता है। तो वैसे आज भी देखिए सेवादार यहाँ पर सेवा में तैयार हैं। जगह जगह पे धर्मशाला देखिए ये चालू है। आगे वाले ये बेगूसराय त्रिलोकी सेवा सदन ये भी चालू है। आगे एक और बेगूसराय धर्मशाला है सुइया में, वो भी चालू रहता है। मतलब सेवा में भरपूर, कोई भी दुविधा नहीं, आराम से सेवा में लगे रहिए। आज भी देखिए यहाँ पर चालू है बाबा वैद्यनाथ के पद का आनंद लेने के लिए और भक्तों की सेवा के लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ से और थोड़ा बढ़ रहे हैं। जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव। भोले बाबा बेड़ा पार करेंगे, बस शिव को याद करते रहिए। अब ये सभी होटल वाले चले गए। ये होटल वाले का अक्सर फ़ोन आते रहता है, तो कहते रहते हैं क्या हाल है। कभी कभी तो ये होटल वाले जानकारी लेते हैं कि बता दीजिए भीड़ कब आ रहा है। तो वो भी जो है कहीं उम्मीद रखते हैं कि वेदानंद जी को मालूम होगा कि जो है कब ज़्यादा भीड़ होगा, कब कितने भक्त आ रहे हैं। क्योंकि ये सभी दुकान वाले भी जो है ना बिल्कुल सेवा के लिए तैयार रहते हैं। और अंतर ये रहता है, बहुत सारे सोचेंगे कि भैया पैसे के लिए रहते हैं। नहीं नहीं, इसमें जो सेवा के भाव से जुड़ते हैं ना वो पैसे के लिए नहीं मरते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और बहुत सारे भक्त जो आते हैं सेवा प्राप्त करते हैं। तो फिर पहले एक बार ये देखिए, ये दुकान भी चालू है और ये वाला भी चालू है आज भी। तो फिर जैसे आप सभी कांवड़ यात्रा में आते हैं तो आप लोगों को भी ये लगता है कि मैं भैया मुफ्त में किसी का नहीं लेके जाऊंगा, फ्री में, मतलब निःशुल्क किसी का लेके नहीं जाऊंगा, कुछ द्रव्य दे कर जाऊंगा सेवा के तौर पर। तो ठीक वही होता है कि जो है आप देकर ही जाना चाहते हैं और दुकानदार या फिर जो भी सेवा भाव से अगर जुड़ेंगे तो उनका एक ही इरादा रहता है कि मैं कुछ लूँ नहीं लेकिन सेवा में लगा रहा हूँ। मतलब दोनों का भाव अपना अपना रहता है, भक्तों का भी और सेवादार का भी। बाकी तीसरा बहुत कुछ सोचने लगता है, तीसरा जो बीच में आता है उनका सोच तो भैया कुछ अलग अलग ही रहता है। तो सबकी अपनी अपनी इच्छा शक्ति है। जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, सुदामा ने भैया कभी कुछ मांगा ही नहीं और कृष्णा ने तो दे दिया लेकिन कभी जताया ही नहीं। ठीक वैसा ही सबके अपने अपने भाव होते हैं। तो फिलहाल हम लोग ये चर्चा करते करते अब ये देखिए बलसाड़ा का ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और भी थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं तो और भी कुछ आनंद मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़कर। आप निसंकोच कोई भी दुविधा न रखिए। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो अभी के टाइम में भी बेशक चले आइए। अगर नहीं आना चाहते हैं तब तो फिर आप वहीं से शिव को याद कीजिए, बाबा वैद्यनाथ को याद कीजिए, फिर तो आगे कोई बातें ही नहीं रह जाएगी। हम लोग पहुंच गए ये बलसाड़ा का ग्रामीण क्षेत्र में। इधर का देखते हैं, एक दुकान वहाँ पे चौराहे पे चालू रहता था। अभी बढ़ेंगे आगे तो अभी पता चल जाएगा अभी है या नहीं दुकान। ये देखिए इधर ये रहा ग्रामीण क्षेत्र और यहाँ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। इस क्षेत्र में यहाँ पे जितने दुकानें था वो बंद हो गया, अक्सर देखते आ रहे हैं हम लोग। आगे देखिए एक और दुकान है वहाँ पर है कि नहीं, क्योंकि पहले हम लोग देखते थे कि चालू रहता था। आज पहुँच रहे हैं तो लग रहा है दूर से ही कि बंद होगा। बिल्कुल बंद ही है। जी हाँ बिल्कुल बंद हो चुका है ये वाला दुकान। बस ज़्यादा नहीं, टंकेश्वर में दुकान चालू था तो टंकेश्वर से हाँ देखिए अभी ऐसे ही खोला है, अभी तो चालू है लेकिन ये बंद हो जाएगा। तो जैसे ही टंकेश्वर से आगे बढ़ते हैं 3 किलोमीटर आगे बढ़े तो फिर यही मिल जाएगा, मतलब 3 से 4 किलोमीटर। तो 3-4 किलोमीटर एक बार अगर आराम करके आगे बढ़ेंगे तो
इतने में तो भैया दुकान, सुविधाएं, धर्मशाला, होटल सारा कुछ मिल ही जाता है इस पथ में। और हम लोग पहुंच गए यहाँ से सुइया का क्षेत्र में, बेहरबाड़ी का क्षेत्र है और आगे बेगूसराय धर्मशाला। पर हम लोग अपने डिजिटल यात्रा को यहीं पे विराम देंगे, यहीं पर आनंद लेंगे। देखिए इधर पूरा ग्रामीण सब देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि इधर जो है पूरा का पूरा जो है अभी तैयारी हो रही है फसल की। और भोले की नगरिया का आनंद भी हम लोग लेते हुए जा रहे हैं। फिलहाल इस बीच में जो है अभी भक्त मिले तो एक कांवर वहाँ पे रखा हुआ था दुकान में, डांडी आश्रम के पास, और भोला भवानी डांडी आश्रम में। इस बीच में अभी चलता हुआ नहीं दिखा, कांवर रखा हुआ दिखा। थोड़ा सा वहाँ पहुँचते हैं, ये बरगद पेड़ के पास, क्योंकि यहाँ का भी जो दुकान है ये सालों भर सेवा में रहता है, सालों भर। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ भी पहुँच ही जाते हैं, तो आगे देख लेंगे आगे कैसा रहेगा। जय बाबा वैद्यनाथ के साथ। बाबा वैद्यनाथ की कृपा ऐसे ही कि सारे संकट दूर कर देते हैं। ये सभी देखिए कैसा लग रहा है इस ऑफ सीजन में, बिल्कुल अलग। जय हो जय हो। ये देखिए इधर ये वाला दुकान चालू रहता है सालों भर, आज भी चालू है, पर भक्त अभी रुके नहीं हैं। होंगे आगे होंगे, नहीं तो पीछे ही होंगे। इस बीच में तो अभी नहीं मिल रहे हैं। इतना तो विश्वास के साथ हम लोग अब कह सकते हैं कि यात्रा प्रतिदिन इस पथ पर देखने के लिए मिलता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा, अंतर बस इतना ही है। कभी अब हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि यात्रा नहीं होती है या फिर कांवरिया इस पथ पर चलता हुआ दिखाई नहीं देता, ये तो कभी अब कह ही नहीं सकते। ये बेहरबाड़ी का क्षेत्र है, तो ये देखिए दुकान भी चालू है बेहरबाड़ी का क्षेत्र में। इस पथ में हम तो अब सालों भर देखते हैं कि कांवरिया भक्त, और प्रतिदिन देखते हैं, चलते रहते हैं। जिनको बाबा से प्रेम हो गया है ना, वो इस पथ की मिट्टी में लिपटना जो है ना छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत सारे भक्त हैं। इस बार तो वो प्रत्येक सोमवारी वाले जो बाबा सब जाते हैं, वो तो इस बार काफ़ी दिनों से लग रहा है भेंट हुआ नहीं है, क्योंकि सोमवारी वाले भी बहुत रहते हैं, प्रत्येक सोमवारी सालों भर। एक भक्त तो ऐसे हैं, एक या दो ऐसे हैं जो प्रत्येक सोमवारी जो है बाबा को जल चढ़ाते हैं, लेकिन वो भी डाक यात्रा में। प्रत्येक सोमवारी डाक यात्रा बाबा धाम, मतलब हफ्ते में बाबा धाम डाक यात्रा, नॉर्मल कांवर लेकर नहीं, डाक यात्रा, जो कि बिना रुके, एक बार अगर शुरुआत होती है तो बिना रुके यात्रा होती है। सोचिए कैसे कैसे जिद्दी भक्त हैं बाबा वैद्यनाथ के। पता नहीं बाबा उसको उस रूप में कैसे बुलाएं, ये तो वही बताएंगे। कभी भेंट हुआ नहीं है, बस नाम से जान रहे हैं, चेहरा भी सोशल मीडिया पे देखे हैं, पर आमने सामने कभी वार्तालाप नहीं हुई। और एक बार उनका भी जानकारी ले लिया जाएगा, कभी भेंट होगी तो फिर आप सभी को पता चल जाएगा कि वो कौन से बम जी है। अब हम लोग पहुंच गए, ये देखिए यहाँ बेगूसराय धर्मशाला के पास, बस थोड़ा सा और सामने भवन दिख ही रहा है। यहाँ भी 3-3 धर्मशाला है जो चालू रहे, सालों भर चालू रहता है। आगे है आशुतोष डांडी आश्रम, फिर आगे उसी के बगल में है सामने एकदम दीनानाथ, जो कि चालू रहता है भक्तों की सेवा में सालों भर। अब हम लोग यहाँ पर देखिए धर्मशाला के ठीक सामने पहुँच रहे हैं। ये धर्मशाला बहुत ही अच्छा सेवा सालों भर बाबा वैद्यनाथ के इस पथ पर आज भी चालू है। बोल बम का नारा है, भोलेनाथ का जयकारा है। ये रहा आशुतोष डांडी आश्रम और ये रहा दीनानाथ धर्मशाला, मतलब यहाँ पे 3-3 है अब जो है चालू रहता है। और हम लोग पहुँच गए हैं सुइया। यहाँ से आगे
2 किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे तो सुइया का वन क्षेत्र मिल जाएगा। तो आज की अपडेट में बस इतना ही। जय बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव। सुइया का बेगूसराय धर्मशाला के पास से।